कोरोना से अब तक नहीं मिली राहत के डर से परेशान आम लोग हर पल खौफ में जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना से बिल्कुल अनजान हैं? ये लोग हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं किया। ये लोग और कोई नहीं, दिव्यांग हैं। कोरोना से जुड़ी खबरों से बिल्कुल ही अनजान हैं। अगर ये लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो भी जाएं, तो ये लोग अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि इस बीमारी से जुड़ी ना कोई लिपि है और ना ही कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज। अखबार और टीवी से भी इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। ऐसे वक्त में कौन है जो इनके मन की बात समझे? कोरोना से जुड़ी जानकारी कैसे इन दिव्यांगों तक पहुंच पाएगा? नॉर्मल जो पर्सन है वो रिस्की है, तो हमारा जो दिव्यांग भाई बहनें बच्चे कोई ना कोई तरीके से, जैसे इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी हो गए, इनको पता नहीं किधर हाथ लगाए, क्या करें। पहले ये डर नहीं था, कहीं टेबल में लगाया, कोई पीढ़ी में आ गया, कोई दीवार को पकड़ लिया, कोई डोर को पकड़ लिया। मगर देखो अभी इधर मत टच करो, इधर मत टच करो, घर में हो, मेडिकल में हो, बस में हो, ये बच्चे को तो पता नहीं है, इसलिए वो और रिस्क में है। कोरोना महामारी के समय में दिव्यांगों को अधिक सहायता की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में ये लोग बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस महामारी के ख़तरे से ये लोग पूरी तरह अनजान हैं। ये लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति से अलग है, क्योंकि कुछ दिव्यांगों का जो कठिनाई है, जिसमें है कि मान लीजिए पक्षाघात रोगी और मायोपैथी और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों का चेस्ट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर देखा जाता है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि कोई कोविड इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो लोग ही कोविड इन्फेक्शन से तुरंत ले लेते हैं। इसीलिए उन लोगों को ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उनको मानना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिव्यांगों में बीमारी से लड़ने की ताकत वैसे ही कम होती है। उनके साथ एक और बड़ा चैलेंज ये भी है कि ऐसे लोग बिना छुए अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकते। तो फिर कोरोना, जिसमें एक दूसरे को छूना पूरी तरह से मना है, इस बीमारी में ये लोग कैसे अपनी बात रख पाएंगे, जबकि इन लोगों के लिए छूकर अपने भाव को व्यक्त करना ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए दिव्यांगों के परिजनों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों में अधिक जागरूकता होने की ज़रूरत है। कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, दूरता मेंटेन करना, जो दूरी मेंटेन करना, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको क्यों चाहिए? क्योंकि वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते। दे विल डिपेंड अपन अदर, जैसे कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसीलिए उनको जानना जरूरी है कि कैसे खुद को फैमिली में रहते हुए कैसे खुद को कोरोना से, जैसे कि दूरता मेंटेन करें, मास्क पहनते रखें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन जो है, कोविड का जो ट्रांसमिशन चेन, उसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन सबसे कारगर उपाय है। तो अभी सबसे, जैसे कि बोलते हैं कि जैसे आजकल लोग जो अफवाह फैल रहा है कि वैक्सीनेशन ना ले, घर में रहे तो ना ले, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सब लोग वैक्सीनेशन ले जाएंगे, जो घर में रहेगा इसका इम्यूनिटी कम होता है, जैसे पता नहीं है कितना वेरिएंट है कोरोना का, तो फिर वैक्सीनेशन लेने से क्या होता है कि इम्यूनिटी क्रिएट होता है सब में। चलिए अब दिव्यांग व्यक्तियों के संपर्कियों के मन में क्या प्रश्न है कोरोना को लेकर और उससे बचाव कैसे की जाए, डॉक्टर से सुझाव लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा घर में भी एक सीपी पेशेंट है, सेरिब्रल पाल्सी, वो भी एक दिव्यांग है। वो तो कभी बाहर नहीं जाता है, उनको क्या वैक्सीन देना जरूरत है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किए हैं। यही प्रश्न हमारे कई सारे दिव्यांग भाई का मन में चल रहा है
ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो बाहर नहीं निकलते हैं, हम लोग क्यों वैक्सीन लेंगे। मैं उसका उत्तर आपको देना चाहता हूँ कि आप घर से बाहर नहीं जाइए, फिर भी आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग के साथ जो लोग मिलते हैं वो बाहर से आते हैं। तो आपको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होता है कोरोना का विरुद्ध में, वो आपका पास नहीं है। तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी जैसा कहा जा रहा है कि जो कोरोना का 3rd वेव आ रहा है उसमें छोटे बच्चे ज़्यादा अफेक्ट हो गए, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो मुंह में और नाक में हाथ डालते हैं, तो इनका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होना चाहिए? ऐसे देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल का काम है। नॉर्मल बच्चे भी तकलीफ में है। हमारा ये जो बच्चे हैं इनका तो खान पान में भी प्रॉब्लम होता है, ये पहले से थोड़ा डेफिशिएंट रहते हैं, तो इसलिए वो भी बहुत रिस्क में है। तो हमारा ये है कि केयर गिवर का ऊपर बहुत प्रेशर है, उसमें इलाज तो ज़रूरत है, इलाज तो करेंगे, मगर कैसे नहीं होगा उसको देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोई नॉर्मल के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने से चलेगा, मगर ये बच्चे के लिए बहुत हाई रिस्क रहेगा। इसलिए कोई जगह को उसको नहीं ले जाए। कोई भी क्राउडेड प्लेस हो, हॉस्पिटल में कहीं भी जाते हो, कुछ काम के लिए बच्चों को जाना पड़ता है, वहाँ दूरी मेंटेन करिएगा पूरा। छोटे छोटे बच्चों को मास्क के लिए प्रॉब्लम होता है, फिर भी आप लोगों को दूरी बना के रख के उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। उनको खान पान का ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा जो मिनिस्ट्री है उसमें सब इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में सफिशिएंट एडवाइस, सफिशिएंट वीडियो अवेलेबल है। हमारा किरण का मेंटल हेल्थ लाइन है, उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ के आपका जो डाउट है क्लियर कर सकते हैं। ये दिव्यांग बच्चे बार बार अपने हाथों से आँख, मुंह, नाक को छूते रहते हैं। इनके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइज करना कितना जरूरी है? जो स्पेसिफिकली जो 4-5 टाइम का नियम बता दिया गया है, वो भी वही बच्चे के लिए एप्लीकेबल होगा। इसीलिए आपको वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनको डबल सुरक्षा के साथ उनका साथ में कोशिश करना पड़ेगा, कैसे कि वो प्रिवेंट हो। जो नॉर्मल बच्चे भी प्रॉब्लम में है, और ये जो हमारा जो दिव्यांग बच्चे वो और डबल प्रॉब्लम में है। इसलिए हमको बहुत उसके लिए स्ट्रिक्ट तरह से उसको मानना पड़ेगा। कोई भी जगह को नहीं लेना, घर में जो नेगेटिव है, जो बीमार हुआ है उनसे दूर रखना, और कोई भी भीड़ भाड़ जगह को मत लेना। और ये कब तक जब तक कोविड ये दुनिया से नहीं चला जाए, क्या करेंगे? सब लोग को मानना पड़ेगा। वैक्सीन होने का बाद भी जब तक के लिए ICMR WHO का अनाउंसमेंट नहीं होता है कि कोविड चला गया, तब तक के लिए हमको उसको मानना पड़ेगा, ये नियम को। मेरा ये कहना। इस महामारी के समय खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, बिना ज़रूरत बाहर ना जाएं, हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें, और हाँ, वैक्सीन लगवाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित होगा। कटक से कैमरामैन अनिरुद्ध सेन के साथ कौतुक मित्रा की रिपोर्ट। प्रिकॉशन फॉर हेल्थ।